तो हमने बात करी थी कि कैसे कार्तिक महीना जो है हमें क्या क्या करना चाहिए और कैसे हमें वो करना चाहिए। बट आज हम थोड़ा डिटेल में जाएंगे कि कार्तिक महीने ग्लोरी क्या है और किसने क्या कार्तिक महीने में क्या एक किया था, मतलब वो करा था कि उनको कृष्ण मिले या उनको वो सब मिला जो जो एक भक्त हमेशा चाहता है। तो एक बार तो हमें क्या क्या करना चाहिए, पहले तो वो बात है कि क्या क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, जो नहीं करना चाहिए वैसे हमें स्वीट्स नहीं खाना चाहिए और वगैरह सब कुछ है। बट करने में हम बोल सकते हैं कि दीपदान तो कंपल्सरी है और तुलसी पूजन, ये दो दो चीज है जो कंपल्सरी है। तो जैसे आप अगर 16 माला कर नहीं कर रहे हो तो आप वो कर सकते हो, और अगर 16 माला कर रहे हो तो ऊपर से और माला या नाम संकीर्तन वगैरह सब कुछ कर सकते हो। और क्या क्या नहीं करना चाहिए, जैसे मैंने बताया कि इस महीने जो है स्वीट्स नहीं खाना चाहिए। स्वीट्स जो है वो अच्छा नहीं होता है, कम से कम मना है। ठीक है, स्वीट्स नहीं खाना चाहिए, मतलब आपका कहीं ना कहीं हमारे स्वीट के प्रति थोड़ा वो रहता है। और जो हमारी कोई फेवरेट चीज होती है, जैसे मैंने पहले भी बताया है, उसे हमें त्याग कर देना चाहिए। तो हम डायरेक्ट कथा पे ऊपर आ जाते हैं कि किसने ऐसा वो करा था कि उनको वो मिला, मतलब फायदा हुआ। तो अगर आपको पता होगा तो एक जो विंध्याचल है, विंध्याचल एक पर्वत है, और आपको अगर पता होगा उनकी एक पुत्री थी और उनका नाम है मतलब उनका नाम है शायद सुन रही हो, क्या नाम था उनका, मतलब एक नाम था, मैं बाद में याद कर दूंगी, ठीक है। तो बाद में तो उनका नाम था सुतकृति, शायद ये नाम था। तो उन्होंने क्या करा था, पूरे कार्तिक महीने में 1000 दीप जो है सुबह करती थी और 1000 शाम को। और वो दीप जो है वो कंटिन्यूसली जो होते रहते थे, मतलब जलते रहते थे। और जिनसे उन्होंने शादी करी थी उनके 300 पत्नियां थी। तो तो उन्होंने क्या करा कि जो पत्नियां थी उन्होंने पूछा कि आप ये दीप क्यों जलाती है। तो हमें सीखना चाहिए कि ऐसा नहीं कि हम एंग्री हो जाए। ठीक है, तो उनके बोला कि आपने क्या सीखा, तो आप ऐसा क्यों करिए, हमने देखा कि आप सब काम छोड़ दिया है इन मंथ में, कार्तिक मंथ में, और विष्णु के टेम्पल में आप 1000 जो दीप है वो हमेशा जलाए रखते हो, वो ऐसा क्यों क्यों करते हो आप। तो उन्होंने बताया कि मैं क्या करी थी, मैं जो पिछले जन्म में, मैं पिछले जन्म में एक मंदिर में, टेम्पल में ऐसे ही सेवा करी थी, मतलब ऐसे ही गई थी टेम्पल और थोड़ा थोड़ा सेवा वहां पे करती थी। और फिर क्या हुआ, एक बार क्या हुआ, जो दीप लगी थी, जो दीप कार्तिक महीने में लगी थी, तो एक दीप जो है वो बुझने ही वाली थी। तो क्या हुआ, मैं वहां पे जाने वाला था कि एक बिल्ली मेरे पास आ गया, और मैंने जैसे उन्हें हटाने की कोशिश करा तो मेरे दीप जो है मेरे ऊपर पड़ गया, और मेरी पूरी, मैं उस वक्त ही मैंने बॉडी छोड़ दी। और इस जन्म में आज मैं पत्नी हूँ उनकी, शायद मैं भूल रही हूँ उनका नाम, शायद याद नहीं आ रहा है मुझे, ठीक है। तो पत्नी हुई, मतलब बहुत बड़े महान ऋषि है, उनकी पत्नी हूँ मैं आज। तो और जो 300 पत्नियां थी, इन पत्नी में ये प्रिंसिपल पत्नी थी, मतलब आप सोच सकते हो मेन क्वींस जो होते हैं 2-3 राजा के फेवरेट क्वींस होते हैं, तो उनमें वो गिनी गई। तो महाराज एक बार बोल रहे थे, भक्ति दामोदर महाराज की, कोई अगर दीप दान करता है तो दीप दान करना तो छोड़ दीजिए, कि हमें कोई दीप दान करने में सहायता करते हैं। जैसे जैसे आपने देखा होगा मंदिर में जो दीप दीप नहीं बेचते हैं, या तो ऐसे डिवोटीज होते हैं जो बहुत सारे मंदिर में, आपने देखा होगा बहुत सारे दीप दिए और जो बत्ती वगैरह रख के सजा देते हैं कि ताकि डिवोटी आए, जलाए और भगवान को अर्पित करे, यशोदा और नंदनंदन जी को अर्पित करे। तो ऐसे में भक्त क्या क्या होता है कि वो कभी भी यम का दर्शन नहीं करता है, ना कभी इसमें पैदा होता है। ये तो गई कि जो हेल्प करते हैं, जो सिर्फ देख ले कि कोई दीप दान कर रहा है, मतलब ना वो सहायता कर रहा है ना वो खुद दीप दान कर रहा है, वो बस देख रहा है कि कोई दीप दान कर रहा है दामोदर महीने में, और दामोदर अष्टकम गा गा के दीप दान कर रहा है, तो उसका भी कभी भी यहाँ पे जन्म नहीं होता है। तीसरा, जो खुद दीप दान करता है तो वो भी, मतलब उसका वो हो जाता है,
व्यक्ति वो भी कभी जन्म नहीं लेता, ना यम का चेहरा देखता है। तो ये हम सोच सकते हैं कि दामोदर महीने में ये दीपदान का बहुत ही महिमा है। और हम ऐसा भूले ना, तो हम पूरी 30 दिन व्रत रखे कि हम क्या कर सकते हैं कि दीपदान कर सकते हैं। ऊपर से बहुत 2 इम्पोर्टेंट डे आते हैं। ये तो कल आएगा, एक तो कल सॉरी परसों आएगा 17 तारीख को। क्या होता है, क्या कौन सी पूर्णिमा है, कौन सी पूर्णिमा है वैसे, एक सेकंड में भूल रही हूँ। भद्र पूर्णिमा माता जी। मुझे तो पूर्णिमा का वो नाम नहीं पता नहीं यार। यहाँ पे मुझे शारदीय रथ यात्रा, यहाँ पे शारदीय रथ यात्रा लिखा है वैसे। मुझे नहीं, भाद्र पूर्णिमा तो चला गया ना, यहाँ पे हम वो करते भागवतम जिसके में करते हैं। तो ये जो पूर्णिमा आती है। और मम्मी, तो एक तो ये वाली पूर्णिमा है जो फर्स्ट में आने वाली है। और जो जब कार्तिक महीना खत्म होगी तब एक पूर्णिमा आएगी, शायद शारद पूर्णिमा, मुझे नहीं पता। वो पूर्णिमा में 2 दिन में हम क्या कर सकते हैं, भगवान को जो है खीर अर्पण कर सकते हैं। और जिस दिन कार्तिक एंड होगा, मतलब जिस दिन पूर्णिमा की एंड होगी, तो अगर हमें 30 दिन, पूरे 30 दिन अगर हमने अच्छे से भगवान को वो करने की खाए, और हो सके तो हम ग्रीन, अगर आप हो सकता है तो ग्रीन ना लो, और पूरे 30 महीने जो भी एकादशी जो भी खाना है वो पालन कर सकते हो। ये तो बहुत आश्चर्य की बात है। फिर इसमें इस पूरे महीने में बहुत सारे फेस्टिवल्स है, बहुत सारे फेस्टिवल। पहले तो 2 पूर्णिमा आ गए, फिर यहाँ पे राधा कुंड की आविर्भाव होती है, तुलसी की विवाह होती है एंड में। और फिर बहुत सारी चीजें हैं जो इस महीने में आने वाली है। बहुत बड़ी बात है कि कार्तिक महीना ही है। और जो मैंने कल बता रही थी कि कृष्णा खुद को तो बहुत सारी मतलब वो होने वाली है। सब कुछ आएगा, फेस्टिवल्स आने वाले हैं। तो हम भूले ना कि जो, हाँ, और ऊपर से 2 फेस्टिवल और आ रहे हैं। एकादशी, इस एकादशी बहुत हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अगर ये एकादशी हमने अच्छे से नहीं किया तो आने वाली जो एकादशी तो व्यर्थ है। वैसे हर हर एकादशी ग्लोरीफाइड है इस 4 महीने की स्पेशली। और स्पेशली 2 एकादशी जो है कार्तिक महीने की, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और हो सके तो हमें धाम यात्रा करनी चाहिए। नहीं है तो मैंने जैसे बताया कि पूरी कोशिश करनी चाहिए हमारी कौन से जो है वो धाम से। दूसरी बात कि ये जो 2 पूर्णिमा आने वाली है जिसकी मैं बात कर रही थी, एंड पूर्णिमा में हम क्या करते हैं, ये जो खीर हमने बनाई है वो जो चंद्रमा होते हैं उनके, मतलब जो भी बरंडा आपका हो या टेरिस हो या बालकनी हो जहाँ पे आपने वृंदा देवी को रखा है, जो भी करा है, उसके साइड में आपको पूरी रात वो खीर रखनी है और देखनी है कि भगवान लेते हैं या नहीं। मतलब ऐसा होता है कि हम कोशिश करें कि साल में ही हमें दिख जाए कि भगवान हमारे खीर को प्रसादम पाते हैं। ऐसे बहुत डिवोटीज के साथ, मतलब ये सहेलिया भाव नहीं है, मतलब ऐसे डिवोटी देखते हैं कि मतलब प्रसाद पाते हैं, मतलब खीर आपने अगले दिन कुछ खाया होगा और नेक्स्ट दिन जब आप खाओगे उसका उसका मतलब ही कुछ अलग हो जाएगा। जब आप पूरी 30 दिन अच्छे से आपने व्रत करा है, तो एंड के जो एक दिन रहेगा, जो पूर्णिमा रहेगा, अगर आपने खीर प्रसादम करा और सबको बांटा तो उसका स्वाद एकदम डिफरेंट आता है। और महाराज तो बोल रहे थे एक बार, आज ही महाराज बोल रहे थे
कि आप देख लेना कि भगवान के हाथ में भी लग जाएगा खीर, अगर क्योंकि रासलीला जब होती है तो भगवान आके खुद आपके जो खीर बनाया है आपने, जो रखा है पूरी रात चंद्रमा के तले, तो वो खाते हैं। तो हम कोशिश करें, अगर हम 30 दिन अच्छे से व्रत का पालन करेंगे तो ये हमारे लिए रिवॉर्ड होगा कि कृष्णा खुद हमारे खाएंगे खीर आके, है ना। तो हम ये कोशिश करें कि पूरी जो 30 दिन के व्रत है, इसको ऊर्जा व्रत कहा जाता है। वैसे मारूफ बता रही थी कि ऊर्जा का मतलब होता है कभी नहीं सोना, मतलब ये पूरे महीने नहीं सोना है, पर हम ऐसे नहीं कर सकते बिकॉज वी आर इन कलयुग। और ऊपर से इस उम्र में, और मतलब मैं बता रही हूँ मेरी उम्र 21-22 साल की है, पर फिर भी मैं अगर मतलब मेरा माइंड खत्म हो जाता है अगर मैंने एकादशी का एक व्रत कर लिया। और क्योंकि ये होता है कि कुछ खाना नहीं, कुछ पीना नहीं है, इसका मतलब ही होता है, और सोना नहीं है, ये होता है ऊर्जा व्रत। तो हम तो पूरी नहीं कर सकते ऐसा, पर हम कोशिश करें कि जितनी चाहे उतनी हम सैक्रिफाइस करें, और कृष्णा को बताए कि ये सब हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, आप जितने इम्पोर्टेंट हो, तो ये सब हम कर सकते हैं। ठीक है, कीजिए।